एक स्पास्टिक यानी कि अकड़े हुए फालिज के मरीज़ के बाजू और हाथ को बेहतर करने के लिए हमें निहायत मेहनत करनी पड़ती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कैसे है, ये क्यों है, ये नहीं होता, ये इंटरनेट पे सब फेक होता है। देखिए, यहाँ पे ना कोई मैं जादू कर रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ को ये कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट हो जाएगी। हमारी कोशिश होती है मरीज़ के ऊपर। अब देखें कि इनकी जो पहले बाजू थी, मैं इसकी वीडियो भी एक शेयर करूँगा कि पहले जो है वो इनकी पूरी कलाई अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी, लेकिन हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अब इनकी जो रिस्ट है, कलाई है, वो कुछ बेहतरी की तरफ आई है। पहले इनका हाथ फुल अंदर की तरफ अकड़ा हुआ था, वो एक ख़ास पैटर्न जो बनता है वो पैटर्न बना हुआ था, लेकिन हमें उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उसकी मेहनत में हमने इनके पहले तो मॉइस्ट हीट दे के नरम किया मसल्स को, फिर रोज़ की बुनियाद पर उसको स्ट्रेचिंग पर रखा। उसकी जब मसल की टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है तो वो खुलता है, जहाँ वो जमा हुआ होता है वहाँ से वो खुलता है और बेहतरी की तरफ जाता है। इसमें आप देखें कि अब हमने इनकी फिंगर और रिस्ट पर काम शुरू किया है। पहले हमने इनकी यानी कि डेल्टॉइड मसल, बाइसेप, मतलब ऊपर जो बाजू के मसल हैं उन पे काम किया। उसके बाद हम इनकी अब रिस्ट पर और फिंगर्स पर आ गए हैं। अब आप देखें कि किस तरह हमने इनकी फिंगर्स को अब स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये सोलली एक फिजियोथेरेपिस्ट की और एक पेशेंट की मेहनत है। जब एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर मेहनत करता है मरीज़ के ऊपर और मरीज़ भी मेहनत करता है तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। अब आप देखें कि इसमें हमने इनकी फिंगर्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया है। इनकी फिंगर्स जो थी वो पहले बिल्कुल इकट्ठी होकर ऐसे समझ लें कि वो आधी आधी हो गई थी। जो आपका ये मिड जॉइंट होता है फिंगर्स का, ये जॉइंट बेसिकली जब आप मूवमेंट नहीं करते तो वो इकट्ठा होकर बिल्कुल आपकी उंगलियों को बेसूद कर देता है। लेकिन अब आप देखें कि जब हमने इनकी स्टिमुलेशन और रोज़ की बुनियाद पर स्ट्रेचिंग रखी है तो स्ट्रेचिंग करने से इनकी उंगलियां अब सीधी हुई हैं। अब उनकी मूवमेंट और उनकी जो एक पोजीशन है वो बेहतर है। इससे क्या होगा कि जब इनकी उंगलियां स्टिमुलेट होंगी, इनकी रिस्ट के मसल स्टिमुलेट होंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर स्ट्रेचिंग करवाएंगे और इनकी हैंड की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवाएंगे। वो हैंड की एक्टिविटीज़ तब ही पॉसिबल होती हैं जब आपकी रिस्ट बेहतर हो और आपकी उंगलियों में ताकत हो और वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।